हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व की थी और आज जो है उसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है फाइंड P0, P1 and P2 for each following polynomial। तो यहाँ पर इसका मतलब है इट्स मीन दैट जो हमारी ये वैल्यूज हैं, ये वेरिएबल्स की वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे P0, ये नॉट जो है, जो हमारी इक्वेशंस हैं यहाँ पर उसके वेरिएबल की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर y यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू हम यहाँ 0 रखेंगे। अगर यहाँ पर 1 है तो y की वैल्यू 1 रखेंगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में अगर ये 0 है तो t की वैल्यू 0 रखी जाएगी, और अगर वहाँ पर x है तो x की वैल्यू, ये वेरिएबल्स रखी जाएंगी। तो फिर से ध्यान दीजिए कि जो हमारे ये P0 है यानी P0 है, P1 है, P2 है, ये जो ऊपर जो पावर्स हैं इसकी P की, ये वेरिएबल्स की वैल्यू है। तो पहले एक बार P0 पर हम देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, इसे फर्स्ट का। फिर P1 पर देखेंगे कि इस इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है। फिर P2 पर देखेंगे कि इस इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी हम पहले ये वैल्यू लगाएंगे इस इक्वेशन पर, फिर ये वैल्यू लगाएंगे इस इक्वेशन पर, फिर 2 लगाएंगे इस। तो स्टार्ट करते हैं। एट y = 0, इस पर जो है हमारी इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, py यानी कि P0 = y की वैल्यू 0² माइनस y की वैल्यू 0 + 1। P0 = 0, 0² 0 माइनस 0 + 1। तो P0 = +1, यानी कि P0 पर जो हमारी इक्वेशन है y² - y + 1, इसकी वैल्यू +1 आती है। फिर इसी प्रकार P1 पर देखेंगे क्या आ रहा है, एट y = 1। तो यही इक्वेशन लिखेंगे अगेन। P1 = यहाँ पर अब 0 नहीं लगेगा, अब यहाँ पर y की वैल्यू 1 लगेगी। 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 1। P1 = 1 × 1 माइनस 1 + 1। P1 = ये +1 से -1 कट हो गया, तो आंसर आया हमारा +1। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो P0, P1, P2, ये तीनों वैल्यूज जो हैं एक बार जो है इस इक्वेशंस को 3 बार रखी जाएंगी। एक बार हम y = 0 रखकर देखेंगे, फिर एक बार y = 1 रखकर देखेंगे, फिर y = 2 रखकर देखेंगे। फिर अगेन एट y = 2, P y = y² माइनस y + 1। Py की वैल्यू P2 = y² यानी y² माइनस y + 1, सॉरी 2। 2 × 2 = 4 माइनस 2 + 1। BODMAS, तो पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था BOD, BODMAS।
यहाँ पर दो कैलकुलेशन दिख रही है, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। तो हम सबसे पहले एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में ये +1 और 4 प्लस का, तो 5 - 2, P2 = 3। ये हमारा 5 इज लार्जर देन 2, तो यहाँ आंसर भी हमारा प्लस का आएगा, +3। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये P की वैल्यूज दे रखी हैं। P की पावर्स के रूप में हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है, तो हम एक बार 0 वेरिएबल पर y की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y की वैल्यू 1 रखेंगे, आफ्टर दैट y की वैल्यू 2 रखकर हम फिर इसको 3 बार सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। PT = 2 + T + T² - T³। PT P की पावर T 2 + T + T² - T³ T की पावर 3। अब इसको भी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसको भी जो है 3 बार सॉल्व करेंगे, एक बार P0 पर, एक बार P1 पर और फिर थर्ड टाइम P2 पर। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा y T है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा T है, तो T = 0। तो PT = 2 + T + T² - T³। P0 = 2 + T की वैल्यू 0 + 0² - T²। P0 = 2 + 0 + 0² 0 - 0³ 0। तो P0 पर जो आंसर आया है वो 2 है। ऐसे ही सेकेंड एट P1 एट T = 1, यानी कि PT (2 + T + T² - T³। T की वैल्यू 1 = 2 + T की वैल्यू 1 + 1² - 1³। P1 = 2 + 1 + 1 का स्क्वायर, 1 × 1 = 1 - 1 का क्यूब 1। तो आंसर इज P1 = 2 + 3 4 4 - 1। P1 = 3 आंसर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हम 3 टाइम सॉल्व करेंगे। पहला T = 0 P0 पर, P1 पर T की वैल्यू 1 रखेंगे और P2 पर T की वैल्यू 2 रखेंगे। अभी T0 पर वैल्यू रख दी है, T1 पर वैल्यू 2 रख दी है, T1 पर वैल्यू T की वैल्यू 1 रखी है और P2 पर वैल्यू एट T = 2। PT = 2 + T + T² - T³। आंसर पुट करेंगे अब इस पर। T की वैल्यू 2 = 2 + T की वैल्यू 2 + T² 2² - T³ 2³।
P2 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बोर्ड माउस में ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है पहले, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 + 2 + 2 2 = 4 माइनस 2 की पावर 3, 2 2 = 4, 2 = 8। P2 इज इक्वल टू, दो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो 2 2 4 4 8, 2 2 4 and 4 8 माइनस 8, तो 8 से 8 कट, ये प्लस का 8 है, माइनस का, तो कट हो जाएगा ये, तो P2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन। पीटी के इक्वेशन 2 + t + t² - t³, इस पर हमने तीनों p की जो है पावर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की हैं और आंसर को निकाला है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो है इसको नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। फिर अभी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay students, this is third question. Px is equal to x³। स्टूडेंट्स, इसको भी हम पिछले दो क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसमें जो है आपको p की जो वैल्यूज हैं वो आपको x पर रखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। p एट, फर्स्ट कंडीशन में एट x इज इक्वल टू 0, तो Px इज इक्वल टू x³, P0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपकी P0 की वैल्यू आएगी 0, आंसर। सेकेंड स्टेप, एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि P1 Px इज इक्वल टू x³, P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, P1 इज इक्वल टू 1, आंसर। 1 क्यूब, 1 1 जा 1, 1 जा 1, इसके कितना भी पावर्स यहाँ पर आ जाए, 1 की कितने भी पावर आएगा, आंसर हमारा 1 ही आएगा। नेक्स्ट, एट x इज इक्वल टू 2, देन Px इज इक्वल टू x³, Px इज इक्वल टू 2 की पावर, Px इज इक्वल टू 2 2 = 4, 2 = 8, Px इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, मैथ जो टॉपिक होता है, मैथ सब्जेक्ट आपका बहुत ही सरल होता है, लेकिन जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि आपको छोटा बड़ा और ABCD, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो छोटा बड़ा बचपन में याद किए होंगे, लेकिन अब टाइम बीतने के बाद जो है छोटा बड़ा जो है याद नहीं रह जाता है, और ABCD हमें अभी तक याद होती है। तो ABCD हमें याद होने के कारण आसान लगती है, जबकि छोटा बड़ा में थोड़ी कठिनाई आती है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैथ का भी यही है, मैथ का कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सबका यही है कि जो चीज़ आप सीख जाते हो वो चीज़ आपके लिए बहुत सरल हो जाती है, लेकिन जब आप कोई चीज़ नहीं सीख पाते हो या सीखने में कठिनाई आती है तो वो टॉपिक हमेशा ही कठिन बना रहता है। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरा प्रयास यही रहता है मैं आपको सरल से सरल तरीके से अपना टॉपिक समझाऊं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझें और उसको जो है टॉपिक को सरल बना लें। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको हमारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं जो हूँ मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े मेरा और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा उससे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ आप जो है हमेशा तरक्की करें, सफलता को प्राप्त करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।